हे एवरीवन, वेलकम टू डेव विद देव। आज हम बात करेंगे बिलिंग एंड प्राइसिंग के बारे में ऑफ एडब्ल्यूएस। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्यू फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज कौन से हैं? आई एम इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस, अमेजॉन वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ऑटो स्केलिंग का सर्विस, क्लाउड फॉर्मेशन, इलास्टिक बीन स्टॉक, ऑप्सवर्क्स, एम्पलीफाई, एपसिंक, कोडस्टार, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग, सॉरी कंसोलिडेटेड बिलिंग एंड AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर। इफ आपको ये सर्विसेज नहीं पता है क्या है तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, बट दिस आर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज। ओके। सो इसमें जो 1 से 5 तक जो सर्विसेज है listed, those are important, these are important from the exam point of view, and the services from 3 to service 9. So basically ये services, these services are free, but ये सर्विसेज को यूज करने से आपको बिल आ सकता है। अब आप ये सोचोगे कि क्यों या कैसे। क्या होगा कि अगर आप ये सर्विस यूज कर रहे हो तो दिस सर्विस कैन प्रोविजन, या आप कह सकते हो कि ये सर्विस दूसरे सर्विस को यूज कर सकते हैं जो बिल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो स्केलिंग सर्विस। ऑटो स्केलिंग सर्विस क्या करता है कि समझो आपके पास में एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स है। ठीक है। इसमें प्रोबेबली आप समझो कि 100 सर्वर्स है। ठीक है। एंड आपके 100 सर्वर्स जो है वो लोड सह नहीं पा रहे, जो भी आपका वर्क लोड है या जो भी है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग सर्विस ये जो है ये करेगा कि ये आपके सर्वर्स को इंक्रीज कर देगा सो दैट वो लोड सह पाए। मे बी 100 से 150 कर दे, या जितना भी नीडेड है उतना कर देगा ये। ये सर्वर्स में भी ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो जाए तो इन सर्वर्स का इंडिविजुअल कॉस्ट आएगा। दैट इज वाई दिस सर्विसेज फ्रॉम 3 to 9, ये यूज करने से आपको कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है या कॉस्ट में भी कहीं कहीं डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर आपका 100 बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपका लोड बहुत कम है एंड 100 नीडेड नहीं है, तो ये 100 से मे बी 75 कर दे, तो ये यहाँ पे कॉस्ट डिक्रीज भी हो सकता है। बट ये कॉस्ट को अफेक्ट कर सकता है आपकी जो सर्विसेज है 3 से 9 तक। Okay, and let's go through the services 1 to 5 since those are important as per exam point of view. Service 3 तो आपको समझ गया कि क्या है। ठीक है। सर्विस 2 इज योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये एक बेसिकली आप एक लॉजिकल सेपरेशन कर रहे हो क्लाउड के अंदर फॉर योर पर्टिकुलर एनवायरमेंट, सो दैट इज अमेजॉन वीपीसी। IAM इसका यूज होता है आपका सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस। ओके। एंड क्लाउड फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें आप आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक कोड के थ्रू रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका या इसमें क्या होगा कि आप एक कोड या मे बी YAML फाइल या JSON, जैसा भी डिपेंड्स आप क्या यूज कर रहे हो। उसमें या ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, इट्स लाइक ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट। इसमें आप लिख सकते हो कि आपको 3 S3 चाहिए, 2 EC2 चाहिए, ऐसा। इसमें बेसिकली लिखा रहेगा, ये तो मैं बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूँ, बट उसमें सब कुछ इन डेप्थ में रहेगा कि आपके S3 के बकेट्स के नाम क्या रहेंगे, या इफ आपको S3 बकेट नहीं पता तो S3 इज बेसिकली आपका एक स्टोरेज सर्विस जहाँ पे आप गूगल ड्राइव के जैसा समझ लो इसको, बट आपका जो भी ड्राइव रहेगा उसका एक यूनिक नेम रहेगा। तो जो भी उसका नाम रहेगा S3 का वो यूनिक नेम रहेगा, एंड बाकी सब एकदम डेप्थ में। बट इससे क्या होगा कि इससे आपके क्लाउड फॉर्मेशन यूज करने से इनको आप एक कोड में रख सकते हो, एंड देन उसको जब भी आप चाहिए आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड वो चीजें क्लाउड में या आपकी AWS में बन जाएंगी, तो उनका कॉस्ट आ सकता है। देन इलास्टिक बीन स्टॉक में क्या होता है कि आपका जो भी कोड है, फॉर एग्जाम्पल हेरोकू आपको पता रहेगा, तो हेरोकू जैसा है ये, मैं हर वीडियो में या जब भी इलास्टिक बीन स्टॉक का एग्जाम्पल आता है तो मैं हेरोकू का ही एग्जाम्पल देता हूँ। एंड इसमें क्या होगा कि समझो आपका एक एनवायरनमेंट है ये AWS में, दिस इज इलास्टिक बीन स्टॉक का एनवायरनमेंट, ये भी लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका EB का एनवायरनमेंट है, इसमें कहीं पे आप जाके अपना कोड रख दोगे, बस आपका जो कोड है आपने में भी समझो जैंगो पे कुछ सर्वर बनाया है, सर्वर एग्जाम कोड वाला सॉफ्टवेयर सर्वर, जैंगो पे आपका कोई भी वेबसाइट है या कुछ है, तो आप
उसको इलास्टिक बीन स्टॉक के अंदर रख दोगे और बोल दोगे कि इसको रन करना है बस, बाकी डिपेंडेंसीज जो भी है वो इलास्टिक बीन स्टॉक देख लेगा खुद से. सो दैट इज दिस. नाउ गोइंग टू सपोर्ट प्लान्स. सपोर्ट प्लान्स में यू हैव बेसिक वन, डेवलपर वन, बिजनेस वन एंड देन एंटरप्राइज वन. सबका कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है $0, $20, $100 एंड $1,500. ओके. एंड यू वुड सी कि इसका जो भी डिफरेंस है, लाइक बेसिक टू डेवलपर चलो $20 ही हुआ, डेवलपर से बिजनेस में $100, बट यहाँ पे 100 से सीधा 1,500. वाई, ऐसा क्यों? सो यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे दो लोग हैं, एक्चुअल पर्सन्स है जो आपको अलॉट हो रहे हैं आपके काम के लिए. एक है पर्सनल कंसर्ज एंड देन अ टैम. टैम इज ए टेक्निकल अकाउंट मैनेजर. तो ये दो लोग हैं जो आपके लिए ही काम करेंगे. सो एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो दिस टू पीपल विल हेल्प यू. तो इसके लिए आपका जो कॉस्ट है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स गो थ्रू द प्लान्स एंड सी कि उन लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ईमेल सपोर्ट ओनली फॉर बिलिंग एंड अकाउंट, बस इतना ही. ठीक है. बेसिक प्लान में दैट इज वो एकदम फ्री है, उसमें कुछ आपको पे नहीं करना. देन यू वुड हैव डेवलपर प्लान इन $20. इसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा वाया ईमेल एंड आपका रिप्लाई को अबाउट 24 आवर्स लगेंगे. सो ये जो प्लान है, ये जो टेक्निकल सपोर्ट है, ये तीनों में रहेगा. आपको बिजनेस में भी मिल जाएगा, एंटरप्राइज में भी मिल जाएगा. ठीक है. एंड ये बेसिक वाला तो सब में ही रहेगा, दैट्स नो नीड टू से. Then we have no third party support in developer one, but we have tech support via chat and phone 24/7 on business and enterprise. So third party as in आपका कुछ एप्लीकेशन है जो आपने कोड किया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऑन EC2 सर्वर या things like that. Not, they can be related to AWS के services या they can be something different. So that's what third party. Then we have generic गाइडलाइंस एंड देन सिस्टम इम्पेयर्ड. सो जनरल गाइडलाइंस को 24 आवर्स या उससे कम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा. एंड देन अगर आपका सिस्टम इम्पेयर हो गया है तो आपको 12 आवर्स से कम में. देन आपका अगर प्रोडक्शन पे कुछ सिस्टम में वो इम्पेयर हो गया है तो दैट वुड टेक लेस देन 4 आवर्स टू रिप्लाई, या जो भी आपका क्वेरीज है वो सॉल्व होने के लिए या उसका रिप्लाई आने के लिए. एंड अगर प्रोडक्शन सिस्टम डाउन हो गया, पूरा काम ही नहीं कर रहा है, देन इट वुड टेक लेस देन 1 आवर्स. एंड ये दोनों चीज़ें सिर्फ बिजनेस और एंटरप्राइज के लिए ही अवेलेबल है. ठीक है. देन वी हैव, अगर आपका बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम ही अगर डाउन हो गया जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन इट वुड टेक लेस देन 15 मिनट्स फॉर यू टू गेट अ रिप्लाई. बट दिस इज ओनली फॉर एंटरप्राइज वन, दिस इज नॉट फॉर बिजनेस. Okay. Then personal concerns and TAM are two people that you would have if you have enterprise वाला पार्ट. ठीक है. अब पर्सनल कंसर्ज क्या करेगा कि वो आपका दिखेगा कि आपका अकाउंट का बिलिंग एक्टिविटी एंड वो सब, आप उसके लिए हेल्प ले सकते हो कि बिल मिनिमाइज कैसे किया जाए, कम से कम कैसे रखा जाए एंड ऑल दैट थिंग्स. एंड टैम, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर को आप जो भी है आपके टेक्निकल जो भी क्वेरीज है वो आप उससे सॉल्व करा सकते हो, वो हैंडल करेगा. देन यहाँ पे आपके 7 ट्रस्टेड एडवाइजर चेक होते हैं इन बेसिक एंड इन डेवलपर वाले अकाउंट में. सो ट्रस्टेड एडवाइजर क्या होता है कि आप इसको एक चेकलिस्ट के जैसा सोच सकते हो कि अमेजोन में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आपका सिक्योरिटी बराबर है कि नहीं, ऑल दैट थिंग्स. सो यहाँ पे साथ ही आपको चेक्स मिलते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे अगर आपने बिजनेस और एंटरप्राइज यूज किया है दोनों में से एक, तो आपको सारे के सारे चेक्स मिल जाएंगे. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये आई थिंक 105 से लेकर 115 के रेंज में कुछ है, नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हाँ इतने सारे चेक्स है जो होंगे, मे बी 115 या 105. देन वी हैव कंसोलिडेटेड बिलिंग. इसमें क्या होता है कि आपका जो भी बिलिंग एक्टिविटी है, सो फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, दीज आर अकाउंट्स, AWS के अकाउंट्स. ठीक है. एंड दोज आर मर्ज्ड अंडर अ सिंगल. सो बेसिकली ये द होल थिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो आपका जो भी बिल जनरेट होगा इधर से,
ये बी वन हो गया समझो, बिल 1, बिल 2, बिल 3, बिल 4। ठीक है। अब आपका बिल अगर आप इंडिविजुअली पे करते हैं तो सब अपना अपना बिल पे करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होगा कि सबका बिल मर्ज हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब क्या होगा कि सिंस ये बिल मर्ज हो गया, ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो ऐसा दिखेगा वहाँ पे। सो आपको एक बहुत, सिंस आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपको डिस्काउंट भी उतना ज़्यादा मिलेगा। द मोर यू यूज़ इन AWS द मोर डिस्काउंट यू वुड गेट। इस वजह से आप कंसोलिडेटेड बिलिंग करना चाहोगे। सो ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हो बिना कुछ कॉस्ट के। मास्टर अकाउंट पेज बिल फॉर ऑल द मेंबर अकाउंट्स। सो ये आपका जो भी है ये मास्टर अकाउंट है एंड दीज आर द मेंबर अकाउंट्स। Then feature is turned on by default when AWS organizations and having multiple members. So ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन रहता है जब आप AWS ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हो एंड आपके मल्टीपल मेंबर्स हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट जो कि मैंने बात किया, सिंस आप ज़्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हो ऐसा दिखेगा, सिंस जो भी सर्विसेज का बिल पे हो रहा है वो एक ही अकाउंट से हो रहा है। देन वी हैव AWS कॉस्ट एंड यूजेज रिपोर्ट। यहाँ पे आपका जो भी कॉस्ट का रिपोर्ट है या यूजर्स का रिपोर्ट है वो आपको दिखेगा। जनरेट्स अ डिटेल्ड एंड डिटेल स्प्रेडशीट ऑफ AWS कॉस्ट। ठीक है। एंड ये स्प्रेडशीट जो है वो आपके S3 में प्लेस हो जाएगा। अब आप एथीना यूज कर सकते हो इन S3 को क्वेरी करने के लिए। सो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो भी शीट है S3 के अंदर, वो एक आपको उसको डेटाबेस का जैसा भी आप सोच सकते हो। सो आप एथेना यूज करके उसको क्वेरी कर सकते हो जो भी आपको डेटा चाहिए उसके लिए। देन वी हैव क्विक साइट। क्विक साइट से क्या होगा कि आपका जो भी शीट है उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो बेटर यूजिंग ग्राफ्स या पाई चार्ट या जो भी आपको चाहिए, दैट थिंग। देन वी हैव AWS बजट्स। AWS बजट्स में क्या होगा कि इसको आप बिलिंग अलार्म के जैसा सोच सकते हो, बिलिंग अलार्म ही है ये। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कुछ प्राइस एक्सिट कर देते हो या आप अपना प्राइस को पहुंच रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो आपको एक अलार्म मिल जाएगा कि आपका कॉस्ट जा सकता है ऊपर। देन वी हैव क्रिएट कॉस्ट, यूजेज और रिजर्वेशन बजट्स। तो आप अपना बजट्स भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है। एंड आपके पास मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली लेवल का कस्टमाइजेशन है एंड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आप देख सकते हो, आपको जो भी रखना है that is there. And then supports EC2, RDS, Redshift and Elastic Cache. EC2 is your server, RDS is your database. Redshift is also a database, but this is for huge data chunk warehousing कह सकते हो आप. And Elastic Cache is your cache. Then TCO calculator, this is the total cost ownership calculation. ये ऑर्गेनाइजेशंस तब यूज करते हैं जब वो सोच रहे होते हैं कि हमें AWS यूज करना चाहिए या ऑन प्रीमाइसेस पे ही रहना चाहिए। सो इट इज यूज टू एस्टिमेट हाउ मच यू वुड सेव मूविंग टू AWS। ठीक है। एंड उन लोग कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन पर्पस। ठीक है। एंड देन डोंट फॉरगेट टू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द हार्डवेयर इन केस ऑफ ऑन प्रीमाइस इम्प्लीमेंटेशन वाइल कैलकुलेटिंग। सो ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वो भी कंसिडर करना है कि अगर आप ऑन प्रीमाइसेस में कर रहे हो तो आपको वो हार्डवेयर खरीदने का या हार्डवेयर को मेंटेन करने का वो सब कॉस्ट क्या लगेगा। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर बिलिंग एंड प्राइसिंग ऑफ AWS। होप यू हैव लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन जब भी नेक्स्ट वीडियो आए। एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।